नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सिटीज। मैं हूं आपके साथ प्रणव कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं सहरसा में कलेक्ट्रेट के पास और हम यहां लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा जो है राजनीति का जो है हलचल उस चीज़ के लिए और बेरोज़गारी कुछ ऐसे समस्याओं को लेकर हम यहां के लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या कुछ बोलते हैं ये जानते हैं। जी सर, बताइए, अभी जो है बेरोज़गारी को लेकर पलायन जो हो रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे। बेरोजगारी तो है ही है, बेरोजगारी तो है ही ना है सर। बेरोजगार दे सरकार जब ही ना होगा, हम लोगों से बेरोजगार है। प्रशांत किशोर का मानना है जो शहर में ही रोज़गार मिले इसके लिए लोग बाहर नहीं जाए। कहाँ मिलता है सर यहाँ रोजगार? रोजगार मिलता कहाँ है यहाँ? मिले जब ना। नेता लोग आता है, कह देता है ये करेंगे वो करेंगे, पर होता कुछ नहीं है। अगले विधानसभा चुनाव में जो है आप लोग किसको सपोर्ट करेंगे? अब अगले विधानसभा चुनाव में अब देखा जाएगा। वैसे तो हम लोग बीजेपी का हैं। क्या नाम है आपका? शिव नारायण। हाँ सर, कहिए, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। बेरोजगारी को लेके क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी के लोग क्या करेंगे? रोजगार मान के जो सरकार बोलती है तो करना चाहिए। रोज क्या करेंगे? पर लो लिख रहेगा तभी रोजगार मिलेगा, वैसे थोड़े मिलेगा ना। प्रशांत किशोर का मानना है जैसे कि यहाँ से लोग बाहर जाते हैं और जो महाराष्ट्र में जो कांड हुआ बिहारियों के साथ जी, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? अरे नेता लोग तो ऐसे बोलते हैं सर, लेकिन मैंने जो करके दिखाएंगे उनको अच्छा मानेंगे हम लोग। अब वैसे तो हम लोग जदयू का आदमी है, ये बात जानिए। नीतीश कुमार मतलब बदलाव नहीं चाहते हैं आप लोग? बदलो एक आदमी से थोड़े होगा, काम करके जो दिखाएंगे बदलो क्या देखेंगे? 15 साल वो देखे, मान के चलिए 15-20 साल इनको हो गया। एक आदमी से थोड़े होगा, एक आदमी से थोड़े बदलाव हो जाएगा। पूरा जब बिहार में सब आदमी जो चाहेंगे तब होगा बदलाव, नहीं होगा। अकेला हमको मेरे कहने से नहीं होगा। आपके कहने से नहीं होगा, लेकिन जी अकेला काम करके कोई दिखाएंगे तो हो जाएगा बदलो। अच्छा काम जो करेंगे उनको वोट दे देंगे हम लोग। बिना सत्ता में आए हुए कैसे काम करेगा? अरे इधर से नहीं होगा, किधरों से तो होगा सत्ता में। 40 मान के चलिए 120-24 सीट मान के चलिए है, तो उसमें तो आधो भी सीट तो उसको मिलेगा। उसके बाद जो कम अच्छा देखेंगे तो उसको देखेंगे। सपोर्ट कीजिएगा तब न, मान के चलिए कि सपोर्ट जब काम देखेंगे तभी सपोर्ट होगा। ऐसे नेता लोग कह के आते हैं, कह के चले जाते हैं। सहरसा में अभी तक ओवरब्रिज भी नहीं बना है। मधेपुरा में से, जबकि इसके तुलना में मधेपुरा बहुत कम है, वहाँ ओवरब्रिज बन गए हैं। सहरसा में बना है आपको 2-2, 4-4, 5 घंटा जाम लगल रहता है वहाँ सहरसा में। रामनाथ प्रसाद। कोविड के समय में जो है लोग बहुत कुछ परेशानी झेल रहे थे। उस समय जो है उस महामारी में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो फ्लाइट खरीदने में व्यस्त है, ऐसा प्रशांत किशोर का जो है दावा है। क्या कहेंगे इस पर? इस पे हम नहीं जानते हैं, मुझे जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं आई है। प्रशांत किशोर का ऐसा आरोप है। हम आपसे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का भी आरोप के विषय में मैं नहीं जानता हूँ। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ जो पलायन हो रहा है, जो लोग यहाँ के युवा जो बेरोजगार हैं वो यहाँ से हर साल जो है यहाँ बेरोजगारी की वजह से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? क्या कहेंगे उसको? बेकारी की नज़र से, बेकारी की नज़र से उसको दूर करना समाधान चाहिए। क्या हो सकता है आपके हिसाब से जो लोग बाहर नहीं जाए? बेकारी दूर करने का बहुत सा संसाधन है। जैसे दुकान करना भी एक बेकारी दूर करना ही होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही, सरकारी नौकरी सिर्फ ऐसा है कि बेकारी दूर हो सकता है। प्राइवेट जॉब जैसे आप दुकानदारी कर लिए, कोई आदमी जो है कि अपना रिक्शा खरीद के चला रहे हैं, तो वो भी बेरोजगारी दूर करने का ही संसाधन है। तो हम यही इस पर अपना विचार देंगे कि लोग उस पर ध्यान दे करके और बिहार में ही रहें। उससे बिहार के विकास में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होगी। ये बताइए, यहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं, यहाँ से जो लोग पलायन करते हैं हर साल भारी मात्रा में, उससे क्या कहना चाहिए, किस नज़र से देखते हैं?
उसका सर एक ही उपाय है, अगर हमको प्लान रोकना है बिहार से बेरोज़गार का तो एक ही उपाय है, बिहार में कम से कम 50 कंपनी लगना चाहिए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां लगना चाहिए, ताकि हमारा बिहार का जितना भी जवान युवा है वो बाहर ना जाए, यहीं पे काम करे। लेकिन ये राजनीतिक मुद्दा इसलिए क्योंकि बिहार आज इतना पिछड़ा है, इसलिए अब बिहारी को इसलिए नीचा नज़र से देखा जाता है क्योंकि बिहार का जनता बाहर जाती है काम करने के लिए। अब पूरा हिंदुस्तान को बिहार का जनता ही, बिहार का युवा ही चला रहा है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। प्रशांत किशोर का ये भी आरोप है, यहाँ के जो बिहारी काम करने जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र की घटना थी, ठीक है, उस पर जो है प्रशांत किशोर जो है बिहार सरकार पे जो है आरोप लगाया कि इस तरह का निंदनीय घटना है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान तो एक है, ये तो अपना अपना लोग का पक्ष है कि मेरे यहाँ आएगा तो मारता है। वहाँ वैसे महाराष्ट्र के लोग भी बहुत सारे लोग बिहार के अंदर हैं, अगर उनके हिसाब से हम लोग वो काम करें तो गलत होगा ये, क्योंकि बिहार हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी जाके रह सकता है, कमा सकता है, खा सकता है, इसीलिए इसको हिंदुस्तानी बोला जाता है। अभी जैसे कि बोला, देख लीजिए साउथ का फिल्म जितना भी है बहुत सारा है, कन्नड़ में भी, कर्नाटका में हो चाहे साउथ में हो, वहाँ भी बोला जाता है बिहारी को, वहाँ का लैंग्वेज बोला जाता है कि नहीं। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर हिंदी बोलने के लिए प्रेशर किया जाता है वहाँ पे, तो अगर साउथ वाले लोग ऐसा करेंगे तो आप सोचिए, साउथ का फिल्म आजकल हिंदी में डब होकर नॉर्थ में चल रहा है पैसा के लिए, बिजनेस के लिए। उस समय कोई देखने वाला नहीं कि हिंदी में क्यों फिल्म रिलीज़ करवा रहे हैं, तो साउथ का फिल्म साउथ में रखिए, फिर नॉर्थ में हिंदी में डब मत कराइए। अगर उसको हिंदी पसंद है तो हिंदी का फिल्म क्यों करवाते हैं यहाँ पे। सर, कोविड के समय में जो है लोग महामारी से परेशान थे। हाँ, प्रशांत किशोर का आरोप है कि उस समय, ठीक है, बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री वो करोड़ों का फ्लाइट खरीदने में बिजी थे। इतना तो हम नहीं याद है मुझे, इतना बोल भी नहीं सकते कोविड के बारे में, क्योंकि कोविड में तो हम लोग खुद अपने लाइफ में परेशान थे, किसको देखने का मौका नहीं था कि हम किसको देखेंगे। हमारे पास खुद कुछ नहीं था, हम लोग खुद घर में बंद थे। हमारे कितने लोग दोस्त, उनका आरोप ऐसा है, दोस्त हो चाहे बेरोजगार, चाहे हमारा फैमिली, बहुत सारे लोग हमारे कोविड में मारे गए। हम उसको देखेंगे कौन नेता क्या खरीदा, उसको क्या देखेंगे। ये सब हम छोटा मोटा लोग वहाँ तक नहीं देख सकते, ना पहुँच सकते हैं। ये अब ये बड़े लोगों का, हमें बड़े लोग उसको संभालें। हम जहाँ तक जान सकते बोल सकते वहीं तक बोलेंगे हम, है ना। नाम सर आपका? रवि।